ओम शांति। 11/4/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने मुख्य रूप से सेवाओं के लिए चित्र कैसे होने चाहिए, क्या चेंजिंग करनी चाहिए, ये बताया है। साथ साथ बाबा ने कहा कलयुग की दुनिया की कोई भी तमन्नाएं नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। फिर बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर, कर्म इंद्रियां जो समय प्रति समय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से चंचल हो जाती हैं, तो उसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम ही सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। क्वेश्चन, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? आंसर है ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्म इंद्रिय जीत बनो। गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए ये गीत बहुत अच्छा है। ऐसी नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है, जब भक्ति पूरी होती है तभी बाप आते हैं। कितना दर दर धक्के खाते हैं, भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती हैं, बर्थडे मनाते हैं। ये सब है रावण राज्य का अथवा माया का भभका। उनका ही मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, ये महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती हैं तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है, वह भी होगी। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, एक धर्म होता है। अनेक धर्म होने से हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। तो देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक़ रहता है, सेवा का, औरों का कल्याण हो, ये हमें कितना शौक़ होता है। देखें अपने आप को, नहीं है तो शौक़ बनाना पड़ता है, पैदा करना है। शौक़ है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आर्टिस्ट हैं, उनको ख्याल रहता है
ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए, समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि यह चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो हैं वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। जो यहाँ के चित्र हैं जिन पर समझाया जाता है, तो भक्ति के जो मेले आदि लगते हैं उसके लिए बाबा कह रहे वो कुछ भी नहीं हैं। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा। ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीज़ों का बहुत शौक हो जाता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। आजकल चप्पल इतने महंगे महंगे बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, उसमें बुद्धि लगी रही, अचानक शरीर छूट जाए तो बाबा ने कहा जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाप कहते हैं देह सही सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो, तो कहते हैं नहीं। याद फिर किसको करते हैं? हाँ, कितना करते रहते हैं, भगवान को पुकारते, तो आत्माओं का वही बाप है ना। जैसे जानवर का बच्चा जानवर जैसा, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, और हम आत्माएं हैं तो आत्माओं का पिता भी ज्योति बिंदु आत्माओं जैसा ही होगा। मांगते रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उस पर कुर्बान जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। यह प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज हैं, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई ही निकलेगा। प्रजा तो ढेर है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है, बाप से वर्षा लेना है। पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, यह भी समझते नहीं हैं। एक दूसरा गीत है, हाँ आज बाबा गीत याद कर रहे हैं कि इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ सुख चैन वहाँ ले चल। ये गीत है, वह भी अच्छा है। यह पाप की दुनिया तो है ही, तो भगवानों वाच्य ये आसुरी संप्रदाय है दुनिया। मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियाँ आदि यह कार्य कर कैसे सकते? यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सब पतित हैं। पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वैश्लेष वर्ल्ड थी और यह है विशेष वर्ल्ड। कृष्ण को 16,108 रानियाँ दे दी हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें गलानी कर दे। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्य संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सजे नहीं वह फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे? भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी
माँ बाप कहा तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना। चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है। ऐसी चलन है, क्या बनेगा? विश्व महाराजन राजा या प्रजा दास दासी बनेगा? तो बाबा बता रहे हैं चलन से भी मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक है, थोड़े में ही संतुष्ट होना नहीं, पुरुषार्थ अधिक करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध मिलनी है। कुछ बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला? मुफ्त आयु गंवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, छूटकर फिर वापस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं। हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं, दोनों ही पास्ट हो गए हैं। भारत सुख धाम था, अब नहीं, अब तो दुख धाम बन गया। तो था सुख धाम, अब नरक है, तो नरक वासी ही कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो अंडरस्टूड, ये क्या हो गया? नरक हो गया। अच्छा, तुम तो नरक में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। तो बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं हैं, अपने को आप ही सिद्ध करते हैं। हम हेल में हैं, बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के हम मालिक बने हैं, अब फिर बन रहे हैं। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं और कोई नहीं भी समझते। इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं, समझते हैं इससे तो इस दुख सुख के चक्कर से छूट जाएं। इतना दुख है तो हम छूटे इससे, जा कर के मुक्ति में बैठ जाएं। बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो। अच्छा पद पाने के लिए अपनी चलन को सुधारो। पाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो? जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी हैं। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। लालच है, हाँ, कर्म इंद्रियां वश में नहीं है, तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाएं, उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार के। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो तो सबके माता पिता हैं, देव देव महादेव कहा जाता है। तो बाबा के ऊपर और कोई नहीं है, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबाएँ भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता। अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुराने को नई बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरा बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण हैं नंबर 1, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस। फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है। तो पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। याद का ताल्लुक यानी संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। तो पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है? पहले तो ये मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहें। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वासोश्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, निरंतर शिव बाबा की याद रहे। जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है। यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है और ना ही कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान रखना है। मन में भी राम राम नहीं कहना है, लेकिन बाबा से निरंतर तार जुटना माना। बाबा के गुण, बाबा का कर्तव्य, बाबा की सर्व शक्तियाँ वो हमें अपने में धारण करनी है और प्रैक्टिकल कर्म में लाना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते बाबा बाबा बाबा। यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं और ना ही कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान रखना है, परंतु यह बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी, हाँ, ये शिव बाबा की याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय हो, तब ही ध्यान पूर्ण लगेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, ना मैं ध्यान से ना मैं जप से मिलता हूँ और ना मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान रखना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगी। याद का ताल्लुक ही ज्ञान से है। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करें व बैठकर दर्शन करें, अगर उस देखी हुई चीज़ का भी पहले ज्ञान होगा तभी तो योग और ध्यान ठीक लग सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए फिर क्या चाहिए? ज्ञान के लिए फिर पहले संग चाहिए। अब यह सब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तब ही योग ठीक लग सकेगा। सृष्टि की आदि कैसे होगी? दूसरी पॉइंट है मम्मा की। मनुष्य पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा के तन से की। पहला आदमी ब्रह्मा रचा। पहली रचना शिव बाबा की ब्रह्मा, फिर शंकर विष्णु। अब परमात्मा ने कैसे पाठ बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का अंत का जन्म ब्रह्मा है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती हैं। तो हम हैं वंशावली सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको
कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तीसरी पॉइंट है ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ है ओंकार, बड़े आवाज़ से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का कोई अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है तो ओम का अर्थ है मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का जो उच्चारण करने की मुख से ओम का उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं। यह तो बुद्धि में निश्चय रखकर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये ओम का अर्थ है। आत्मा रूप में आत्म स्थिति में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भले ओम का अर्थ सुनाते हैं, अगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते, सुनाते हैं ओम का अर्थ लेकिन उस स्वरूप में वो स्थित नहीं रहते। बाबा ओम का अर्थ बताते हैं और कहते हैं ओम अर्थात आत्मा, आत्मा रूप में स्थित रहना है। हम यह भी जानते हैं परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट है देही सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। ये अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी बुद्धि कहीं भी अटकी हुई नहीं हो, अगर है तो चेक कर चेंज करना है, चेक एंड चेंज। वरदान है आज का देही सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। वरदान नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन को में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन बहुत अच्छा स्लोगन है आज का, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियाँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो स्वतः सर्व कमजोरियाँ समाप्त हो जाएंगी। आज का अमृत वेले का पॉइंट है अपने चाट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वही संघारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्मा ही होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं।
शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त व संघारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। बाबा ने कहा ना, स्वयं के टीचर भी बनो और रोज अपना श्रृंगार अमृत वेले उठ कर के करो। अपना श्रृंगार स्वयं करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं, तो शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त संघारी मूर्त दोनों हैं, असुरों का संहार करने वाले। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना है। अमृत वेले से फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना है। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे, वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा ये स्लोगन याद रखो, अर्थात ये तिलक लगाना है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। ओम शांति।